नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गुरु ज्ञान पाम हिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बड़े ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारी हथेली में आखिर ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आप विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, विदेश में आपका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, आपके विदेश जाने में किस प्रकार की समस्या आ सकती हैं और आप कितने समय के लिए विदेश में रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, विदेश रेखा को देखने के लिए आपको मात्र एक पर्वत के ऊपर ही पूरा ध्यान देना होता है। वह कौन सा पर्वत है आपका? वो है आपका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत के विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी हथेली में चंद्र पर्वत किस स्थान पे होता है। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपकी हथेली में चंद्र पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो अंगूठा है, जहां से ये प्रारंभ होता है, यहां से आप बिल्कुल सीधी एक रेखा अपनी हथेली के अंतिम भाग तक बना लीजिए। ठीक है, आपकी जो जीवन रेखा है उसके इधर का जो ये भाग है, तो ये जितना भी पोर्शन ये वाला है आपका, ये सारा का सारा क्या है? चंद्र पर्वत होता है। तो दोस्तों, जो विदेश रेखा होती है वह इसी चंद्र पर्वत के ऊपर होती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि ये जो विदेश रेखा है ये किस प्रकार की होती है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के बिल्कुल चंद्र पर्वत के मध्यम भाग से, ना तो बहुत नीचे से ना बहुत ऊपर से, बिल्कुल इस स्थान से बिल्कुल सीधी रेखा निकलती है और आधे चंद्र पर्वत तक पहुंचती है, तो इसी रेखा को हम मुख्य रूप से विदेश रेखा कहते हैं। जिन भी लोगों के हाथ में ये रेखा रहेगी, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विदेश में जाते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, काम करते हैं और उसके पश्चात अपने देश में वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में एक से अधिक देशों में भी जाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये विदेश में जाएंगे, काम करेंगे, 2, 4, 5 साल, 10 साल काम करेंगे, उसके पश्चात अपने देश में वापस आ जाएंगे, फिर अपने देश में आकर सेटलमेंट करते हैं। तो मुख्य रूप से जो विदेश रेखा है वह आपके चंद्र पर्वत के बिल्कुल मध्यम भाग से चलती है और आधे चंद्र पर्वत को कवर करती है। इस प्रकार की रेखा होने पर ही हम इसको विदेश रेखा कहते हैं। अगर दोस्तों ये रेखा किसी व्यक्ति के हथेली में है ही नहीं, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति तो अपने शहर मोहल्ले से बाहर भी नहीं जा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है, कुछ ऐसा काम करता है कि मात्र जहाँ पे इसका जन्म होता है बस उतने क्षेत्र के अंदर ही रह पाता है। ये किसी दूसरे राज्य तक में विजिट करने के लिए नहीं जा पाता है, घूमने के लिए नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी अगर ये रेखा किसी व्यक्ति के हथेली में नहीं होती है। अगर यही विदेश जो रेखा है बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बनी हुई है, अगर बहुत छोटी सी विदेश रेखा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो विदेश में घूमने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे राज्यों में घूमने के लिए जा सकता है। जैसे भारत का कि कोई व्यक्ति हो, पंजाब से हिमाचल घूमने के लिए चला गया, या नीचे विदेश में केरल घूमने चला गया, या असम घूमने चला गया। तो इस प्रकार से छोटी मोटी जो यात्राएं हैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। बहुत बड़ी यात्रा ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं ऐसे लोग करते हैं। विदेश में ऐसे लोग भी नहीं जा पाते हैं। इसके सिवाय दोस्तों कुछ लोगों के हथेली में ये जो रेखा है आपको बहुत लंबी देखने के लिए मिलेगी और जा करके क्या है आपकी जीवन रेखा से मिल जाएगी। तो इस प्रकार की इतनी लंबी विदेश रेखा अगर आपको देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विदेश में जाते हैं, और क्योंकि ये जीवन रेखा से आकर के लग गई है तो ऐसे व्यक्ति अपने पूर्ण जो जीवन है वो विदेश में ही व्यतीत करते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो विदेश में ही जाएंगे, विदेश में ही रहेंगे और अपना जो अंतिम समय है वो भी विदेश में ही व्यतीत करते हैं। अर्थात ऐसे लोग अपने स्वदेश में कभी भी वापस नहीं आते हैं, जिनकी जो विदेश रेखा है वो जा करके उनकी जीवन रेखा के साथ लग जाती है। इसके सिवाय कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो विदेश रेखा है ये इस प्रकार से चलती है, जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ को चलती है। तो इसका भी भाव यही माना जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो भी विदेश में ही जन्म लेगा और विदेश में ही उसकी मृत्यु भी होगी। कहने का मतलब ये है कि वो अपने नेटिव लैंड में कभी भी नहीं आ पाएगा। जैसे कि नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आकर के रहने लग जाते हैं,
उसके पश्चात उनके जो संतान होती है उनका जन्म यहीं पे भारत में होता है। उसके पश्चात वो भारत में ही रहते हैं और भारत में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ इंडियंस कनाडा या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, बहुत सालों तक वहीं पे रहते हैं, उनके बच्चे वहीं पे हो जाते हैं, उसके बाद वहीं पे वेल सेटल हो जाते हैं, वहीं पे अपना सारा जीवन व्यतीत करके मृत्यु भी उनकी वहीं पे हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर जीवन रेखा से इस प्रकार से एक विदेश रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ चलती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे विदेश में ही रहेंगे और उनका जो सारा जीवन है वो भी कहीं ना कहीं विदेश में ही व्यतीत हो जाएगा। अपने नेटिव लैंड में अर्थात अपने देश के अंदर ऐसे लोग कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत के ऊपर एक से अधिक आड़ी रेखाएं इस प्रकार चल रही हैं, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके साथ इनका जो जीवन साथी है वो भी विदेश में ही इनके साथ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही विदेश में जाएगा और वहाँ से पैसा कमा करके वापस आएगा। इसमें क्या रहेगा, पुरुष भी विदेश में जाएगा और इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी कहीं ना कहीं विदेश में ही इनके साथ जाएगी और वहाँ पे धन कमाएगी। उसके पश्चात ये दोनों अपने देश में वापस आकर के सेटल होंगे और जो भी अपना मकान आदि है वो अपने देश में ही आकर के बनाएंगे। इसके सिवाय दोस्तों अगर ये जो विदेश रेखा है ये आपको जगह जगह से टूटी हुई नज़र आ रही है इस प्रकार से, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा तो आवश्यक रूप से करते हैं, लेकिन सेटलमेंट ऐसे लोगों का नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लोग हैं ये विदेश में जाते हैं, कुछ दिन वहाँ निकालेंगे लेकिन इनका मन नहीं लगेगा, या कोई ना कोई राजनीतिक कारण हो जाएगा, नहीं तो इनको किसी बीमारी के कारण, नहीं तो घर की किसी परेशानी के कारण वापस विदेश से वापस अपने घर पे आना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग विदेश में तो आवश्यक रूप से जाएंगे, लेकिन रेखा टूटने के कारण ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल नहीं हो पाएंगे। बारी बार से इनको वापस अपनी कंट्री में आना पड़ेगा, बारी बार इनको परेशान अपने जीवन काल में विदेश में जाने के लिए होना पड़ेगा। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो विदेश रेखा है वो आपको बहुत ज़्यादा इस प्रकार से मोटी नज़र आती है, तो दोस्तों बहुत मोटी विदेश रेखा होने पर यह एक प्रबल योग माना जाता है। ऐसे जो लोग होंगे निश्चित रूप से 100% विदेश में जाएंगे और वहाँ पर अच्छा धन कमा करके, खूब धन कमा करके, मेहनत का कमा करके अपने देश में वापस आएंगे। ऐसे लोग निश्चित रूप से सफल होते हैं जिनकी विदेश रेखा एकदम गाढ़ी और मोटी चंद्र पर्वत के ऊपर चलती है और आधे चंद्र पर्वत को कवर करती है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के जो चंद्र पर्वत के ऊपर है बड़ी ही पतली सी, एकदम पतली सी विदेश रेखा बन रही है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो भी विदेश में आवश्यक रूप से जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा उनका वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि बस जाएंगे और हाथ लगा करके वापस आ जाएंगे। बड़ा लंबा समय ऐसे लोग विदेश में लगा नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य के कारण या किसी न किसी परेशानी के कारण इन लोगों को अपने देश में वापस आना पड़ेगा और ऐसे लोग कोई बहुत धन कमा करके विदेश से अपने देश में वापस नहीं आ पाएंगे। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के जो विदेश रेखा है वो एकदम मस्तिष्क रेखा तक पहुंचती है इस प्रकार से, तो अगर इस प्रकार की विदेश रेखा आप किसी व्यक्ति के हथेली में देखते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी कलाओं के दम पर विदेश में जाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा नृत्य करते हों, गायन का कार्य करते हों, या चित्रकारी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी हो, या पेंटिंग बहुत अच्छी हो, मतलब अपने किसी न किसी कला के कारण ऐसे जो व्यक्ति हैं विदेश में जाते हैं और अपना धन कमाते हैं और अपने स्वदेश खूब सारा धन कमा करके वापस आते हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर यही जो विदेश रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से बहुत दूर से निकलती है, अर्थात इस प्रकार बहुत दूर से निकलती है, तो देखो दोस्तों ये जो स्थान होता है इसको हम कुसंगति का स्थान भी कहते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर कई प्रकार की कुसंगति होती है, बुरी लतें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी विदेश में तो आवश्यक रूप से जाते हैं लेकिन अच्छे कार्यों के लिए नहीं जाते हैं। या तो कोई ना कोई घोड़े खेलने के लिए, या कोई गलत काम करने के लिए, या कोई स्मगलिंग के लिए, इस प्रकार के कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करने के लिए ये लोग विदेश में जाते हैं। और धन निश्चित रूप से इन लोगों के पास भी रहता है, लेकिन
ये जो लोग होते हैं ये अच्छे प्रकार के अच्छे कामों के लिए विदेश में नहीं जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बुरे कामों के लिए विदेश में जाते हैं, अपने उल्टे सीधे काम करके फिर वापस देश में आ जाते हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हथेली में बहुत सारी, एक से भी अधिक 3, 4, 5 विदेश रेखाएं बनी हुई हैं, तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होगा वो एक से अधिक कंट्रीज के अंदर, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मात्र एक देश के अंदर जाएगा और वहां जाकर पैसा कमाएगा और वापस आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब चाहेगा तब विदेश में जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में जाकर के रहेगा, विदेश में जाकर के रहेगा, पैसा कमाएगा, वापस आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इनको कई कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। ऐसे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस आते हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी हथेली में आपको इस प्रकार की रेखाएं देखने के लिए मिल सकती हैं कि 3, 4 या 5 व्यक्ति के हथेली के अंदर जो है ये विदेश रेखाएं बनी हुई हैं और वो विदेश में बारी बार जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाता है, कोई रोक टोक उनको आने जाने के लिए नहीं होती है। तो इस प्रकार की रेखाएं जिन लोगों के हाथ में रहेंगे वो अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत बार जाएंगे, उनको बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने का मौका अपने जीवन काल में मिलता है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो विदेश रेखा है वो इसी प्रकार से निकलती है और इसी रेखा के ऊपर एक क्रॉस का साइन है। तो दोस्तों विदेश रेखा के ऊपर क्रॉस का साइन होना शुभ नहीं माना जाता है। तो जिस आयु के अंदर ये क्रॉस का निशान होगा उस समय पर उस व्यक्ति को उस कंट्री को छोड़ करके वापस आना पड़ेगा, कोई ना कोई रोक टोक उस समय में व्यक्ति के लगेगी और कहीं ना कहीं विदेश में उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके सिवाय दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के विदेश रेखा है वो इस प्रकार से एक त्रिकोण के निशान से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ती है, तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति भी विदेश में आवश्यक रूप से जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा है ये एक त्रिभुज से प्रारंभ हुई है तो बहुत ही शुभ रेखा मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाएगा, विदेश में मकान भी बनाएगा और वहाँ से खूब धन भी कमाएगा, अपने देश में आकर के भी खूब धन कमाएगा और अपना मकान भी बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब विदेश में भी वेल सेटल्ड होगा और अपने देश में भी ऐसे व्यक्ति की खूब संपत्ति होगी। तो जिन लोगों के इस प्रकार से त्रिभुज से एक रेखा निकल करके विदेश रेखा बनती है। इसके सिवाय दोस्तों जिन लोगों के विदेश रेखा के ऊपर एक त्रिभुज का निशान बन जाए, इस रेखा को भी हम बहुत अधिक शुभ मानेंगे। ये जो रेखा है ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की वेल सेटलमेंट के विषय में बताती है। ऐसा व्यक्ति भी विदेश में जाएगा, वेल सेटल्ड होगा, खूब पैसा अपने जीवन काल में विदेश में जाकर के कमाएगा। कई कंट्रीज़ में विजिट ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से कर सकता है। इसके सिवाय दोस्तों यही विदेश रेखा के ऊपर एक मार्क अर्थात तिल का निशान आ गया तो कहीं ना कहीं ये बुरा निशान है, तो व्यक्ति को ऐसे ही विदेश में जाने की समस्या हो सकती है। किसी प्रकार का कोई काला दाग या किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम इस व्यक्ति के ऊपर लग सकता है, जिसके कारण से इनको विदेश से वापस आना पड़ सकता है या कोई ना कोई परेशानी इनको विदेश में हो सकती है। इसके सिवाय दोस्तों यही जो विदेश रेखा है इसको कोई आड़ी रेखा काट देती है, इस प्रकार से कोई आड़ी रेखा काट देती है, तो ये भी एक परेशानी के विषय में बताता है। जिस समय पर इस आड़ी रेखा ने इस विदेश रेखा को काटा है उस समय पर जाकर के व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी होगी और विदेश से उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशान होकर के अपने देश में आना पड़ सकता है या कुछ समय के लिए उस देश को छोड़ना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की हल्की फुल्की समस्या उस समय पर आ सकती है जब एक आड़ी रेखा इस विदेश रेखा को काट देती है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो विदेश रेखा है वो इस प्रकार से, बहुत लोगों के हाथ में इस प्रकार की विदेश रेखा देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अपने जीवन काल में प्रयास तो बहुत करेंगे विदेश में जाने के लिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी विदेश में जाने में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई उलझन इनको मतलब रोक देती है विदेश में जाने से। तो इस प्रकार की रेखा होने पर भी व्यक्ति विदेश यात्रा अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो विदेश रेखा है
वो इसी प्रकार से निकलती है और अंतिम भाग पे जाकर के ऐसे गुरु पर्वत की तरफ को देखती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की विदेश रेखा होने पर जो व्यक्ति है वो धार्मिक कार्यों के लिए विदेश में जाता है। ये जो रेखा है आपको धार्मिक गुरुओं के हाथ में देखने के लिए मिल सकती है, या कथावाचक जो व्यक्ति होते हैं उनकी हथेली में देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कोई ना कोई धर्म कर्म के कार्य के लिए विदेशों में जाते हैं और विदेशों से धन भी अर्जित करते हैं, अपने देश में वापस भी आते हैं। तो अगर विदेश रेखा अंतिम भाग पे जाकर के गुरु पर्वत को देखे तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों के लिए विदेश में जाता है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर यही जो रेखा है वो इसी प्रकार से चलती है और यहाँ से इस प्रकार मुड़ जाती है और शनि पर्वत की तरफ को देखती है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा धन के लिए विदेश में जाएगा। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कोई ना कोई बिजनेस के लिए, किसी न किसी अपने काम के लिए विदेश में जाएगा। उसका जो मेन मोटिव होगा वो कहीं ना कहीं पैसा कमाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसी प्रकार की विदेश रेखा हो और यहीं से व्यक्ति की धन रेखा निकले और इस प्रकार से शनि पर्वत तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब भी यही है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा विदेश में जाकर के धन कमाएगा, पैसा कमाएगा और अपने देश में भेजेगा और अपने आप भी बाद में देश में आकर के वेल सेटल्ड होगा। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हथेली में ये जो विदेश रेखा है इसी प्रकार से निकलती है और यहाँ ये सूर्य पर्वत की तरफ को देखती है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की रेखा आप देखते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कोई उच्च पदाधिकारी होगा। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा ऐसा कोई मंत्री हो सकता है जो कि विदेश मंत्री है, जैसे कि हमारे देश में, या कोई आईपीएस आईएएस होते हैं जो कि जिनकी ड्यूटी प्रधानमंत्री के साथ में लगती है, उनके साथ सलाहकार के रूप में विदेश में जाते हैं। हम कहने का मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति होंगे ये कोई ना कोई बड़े अधिकारी होते हैं और किसी सरकारी कार्य के लिए, किसी विशेष बड़े कार्य के लिए ये लोग विदेश के अंदर विजिट करते हैं और अपने देश में वापस आते हैं। ऐसे लोग खूब सम्मानित भी होते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी के ऐसे रेखा हो, यहाँ से रेखा निकले और इस प्रकार विदेश रेखा से लग करके सूर्य पर्वत तक पहुंचे। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कोई ना कोई सरकारी उच्च पदाधिकारी होगा, कोई ना कोई मंत्री हो सकता है, कोई ना कोई आईपीएस आईएएस हो सकता है जो कि विदेश में किसी न किसी कार्य से जाएगा और धन भी कमाएगा और सम्मान और प्रतिष्ठा भी ऐसा व्यक्ति आवश्यक रूप से विदेश में प्राप्त करता है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं यही जो विदेश रेखा है, इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं यही जो विदेश रेखा है ये ऐसे ही निकलती है और अंतिम भाग पे जाकर के यहाँ ऐसे हो जाए और बुध पर्वत की तरफ को देखती है। तो दोस्तों, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो विदेश में व्यापार के लिए जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो व्यक्ति है ये दूसरे कंट्री के साथ लेन देन का कार्य करते हैं। अर्थात हो सकता है इसका कोई सप्लाई का काम हो, कोई मैन्युफैक्चरर ये व्यक्ति हो सकता है। ये जो व्यक्ति है ये विदेश के साथ आयात निर्यात का कार्य करेगा, विदेश अपने कार्य के लिए जाएगा, अपने बिजनेस के रिगार्ड के लिए जाएगा और वहां से धन कमा करके अपने देश में आएगा। तो इस प्रकार की रेखा होने पर व्यक्ति जो है व्यापार के लिए विदेश में जाता है। ये जो रेखा है अगर इसी प्रकार यहाँ से निकलती है और बुध पर्वत तक पहुँचती है तो इसका भी मतलब यही माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है विदेश में व्यापार के लिए जाएगा और विदेश में जाकर के व्यापार करेगा और धन कमा करके अपने देश में ले करके आएगा। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत से विदेश रेखा निकलती है और इसी विदेश रेखा से निकल करके कोई रेखा यहाँ मंगल पर्वत तक आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कहीं ना कहीं विदेश में सेना के कार्यों के लिए, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे कुछ सेना का अधिकारी हो सकते हैं जिसके कारण से इनको विदेश में जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के कोई वकील हो सकते हैं, वकालत के कार्यों के लिए जाना पड़ सकता है। कोई जज हो सकते हैं जिनके कारण से इनको विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के कामों से या किसी सेना के कार्यों के कारण इनको विदेश यात्रा अपने जीवन काल में करनी पड़ सकती है। इसके सिवाय दोस्तों,
यही जो विदेश रेखा है, इससे कोई रेखा निकले और शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होगा, इनका जो जीवन साथी होगा वो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखने वाला हो सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होगा, हो सकता है इनका जो जीवन साथी है वो किसी दूसरी कंट्री से हो, दूसरे देश में इनका विवाह हो, तो उसी कारण के कारण इनको कहीं ना कहीं विदेश में जाना पड़ सकता है। और ये जो व्यक्ति है, इनको विदेश में बारी बार यात्राएं अपने जीवन काल में करनी पड़ सकती हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर यही विदेश रेखा से कोई रेखा निकल करके यहाँ राहु पर्वत तक पहुँच जाती है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कार्यों के लिए, जैसे कि कोई स्मगलिंग का कार्य हो गया या कोई अन्य कोई गलत कार्य हो गया, उसके कारण से विदेशों में यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी हथेली में कितनी प्रकार की विदेश रेखाएं हो सकती हैं और ये अलग अलग प्रकार से चलती हैं, तो किस प्रकार के फल व्यक्ति को प्रदान करती हैं। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।